मायावती और अखिलेश के बीच सियासी दुश्मनी तो 2019 के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे दोनों दल सियासी रणभूमि में एक दूसरे के खिलाफ आने लगे, ये तल्खी और भी बढ़ गई। और सबसे बड़ी तकरार हुई हाल ही में हुए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में, जब मायावती के एक दाव ने अखिलेश यादव के मुस्लिम और यादव गठजोड़ में सेंधमारी कर दी। दरअसल आजमगढ़ में मायावती ने गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया था। गुड्डू जमाली खुद चुनाव तो हार गए, लेकिन उन्होंने सपा की हार में भी बड़ी भूमिका निभाई। और इस हार के बाद सपा को खतरा है कि अगर कई जगहों पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दिया तो लोकसभा चुनाव में जो सपना देखा है वो धरा का धरा रह जाएगा। वैसे तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने पिछले 8 साल में कोई भी चुनाव नहीं जीता, लेकिन जब वो आजमगढ़ में भाजपा के हाथों हारे तो उन्हें ये बात बहुत ज्यादा चुभी और इसके लिए भी उन्होंने सीधे सीधे मायावती को जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि आजमगढ़ में मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर सपा का खेल खराब कर दिया था। आजमगढ़ में जो कुछ हुआ उसका कारण हम भले ही ना जान पाए, लेकिन उसका मंशा और उसका रिजल्ट बिल्कुल स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का एक सोच ये रही थी कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से नहीं जीतना चाहिए। दोनों ही पार्टियों की ओर से एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के तमाम सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते रहते हैं। वहाँ पे बहन जी ने मुस्लिम समुदाय के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की बहन जी हमेशा बात करती हैं, तो उन्होंने इसलिए भाई गुड्डू जमाली जी को पुनः मैदान में उतारा, उनके ऊपर भरोसा किया। देखिए वो उस प्रत्याशी की अपनी प्रतिभा के ऊपर उसे वोट मिला है, बीएसपी की वजह से उसे वोट नहीं मिला है। मुस्लिम समाज इस वक्त बीएसपी के साथ नहीं है। ये बात सही है कि अगर आजमगढ़ में मायावती प्रत्याशी ना उतारती, सपा के साथ उनका गठबंधन होता तो सपा की जीत तय थी। लेकिन क्या इसमें सिर्फ बसपा की गलती है या फिर सपा का भी कोई दोष है? आजमगढ़ का इलेक्शन निश्चित रूप से है कि अगर बसपा अपना वहां पे उम्मीदवार खड़ा नहीं करती तो सपा का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतता। लेकिन अगर बसपा को वहां पे उम्मीदवार खड़ा किया गया है तो ये सिर्फ मायावती की बसपा की गलती नहीं है, ये सपा की भी गलती है, अखिलेश यादव की भी गलती है कि उन्होंने संवाद क्यों नहीं कायम किया। आजमगढ़ में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। इस हार की वजह अखिलेश यादव को भी कुछ लोगों ने माना, लेकिन आजमगढ़ के उपचुनाव से जो सबसे बड़ी सीख मिली वो विपक्ष में फूट की थी। सपा की गलती है कि अगर आजमगढ़ का चुनाव हो रहा है या रामपुर का चुनाव हो रहा है, कहीं भी चुनाव हो रहा है, तो चुनाव के पहले जो भाजपा के खिलाफ जो पार्टियां एकजुट हो सकती हैं उनसे संवाद क्यों नहीं कायम करते। अगर ये संवादहीनता की स्थिति है तो उसमें सभी पार्टियां जो हैं वो स्वतंत्र हैं अपना अपना उम्मीदवार खड़े करने के लिए, और जो जीतेगा वो जीतेगा। अब सवाल सीधा है, जो आजमगढ़ में हुआ क्या वही पूरे प्रदेश में होगा? क्योंकि पश्चिमी यूपी को छोड़ दिया जाए तो सपा का किसी मजबूत दल के साथ गठबंधन नहीं बचा, और अगर ऐसे ही सब अलग अलग लड़ेंगे तो तस्वीर 2014 और 2019 से बहुत ज्यादा अलग नहीं होगी। सपा की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। सपा कोई नए दल को जोड़ ले, सपा कोई नया आंदोलन शुरू करे, सपा जनता से मुद्दे को उठा करके कहीं पे धरना प्रदर्शन करे, ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में ये लग रहा है कि ये अकेले अकेले जो दल हैं वो चुनौती दे पाएंगे, ये मुश्किल है। अगर कांग्रेस साथ भी आ जाती है तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कहीं कोई वजूद नहीं। सवाल तो ये है कि आखिर महागठबंधन की तैयारी कैसी है? अगर वो यूपी और बिहार के आधार पर दिल्ली में परिवर्तन करना चाहता है तो यूपी में उसकी तैयारी का आधार क्या है? क्योंकि इतना तो साफ है कि अगर सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों अलग अलग लड़ेंगे तो बहुत कुछ खास होने की उम्मीद नहीं, क्योंकि 2014 में जब सब अलग अलग लड़े थे तो भाजपा गठबंधन 70 के पार पहुंच गया था। ऐसे में विपक्ष सिर्फ उम्मीदों और दावों का गुब्बारा फुलाएगा तो उसके फूटने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।